Again, neutralization reactions are those reactions in which acid and bases react to produce salt and water. In a neutralization reaction, the acid loses its acidity and the base loses its alkalinity, so that a neutral solution is obtained. So what are the uses of neutralization reaction in our daily life? Following are some neutralization reaction that we observe in our daily life. वो कौन कौन से हैं जी? इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंट स्टिंग, जब हमें कोई चूंटी काट ले तो क्योंकि एंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस लगानी पड़ती है। तो हमारे किचन में बेकिंग पाउडर होता है जिसे हम केक बेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट उसे कहा जाता है। तो वो हम क्या करते हैं, अगर किसी ऐसे फॉर एग्जांपल बी ने स्टिंग कर लिया या एंट ने स्टिंग कर लिया, तो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में चला जाता है और वहां पे स्वेलिंग हो जाती है जहाँ पे काटा होता है। तो हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर का एक पेस्ट बनाते हैं पानी के अंदर और वो पेस्ट को अप्लाई करते हैं जहाँ पे स्टिंग किया होता है। तो जितना भी फॉर्मिक एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमारी जो स्वेलिंग है वो खत्म हो जाती है। ठीक हो गया? या समटाइम्स क्या करते हैं, कैलामाइन सॉल्यूशन होता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। जिंक कार्बोनेट भी एक बेस है। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट, इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन। मैंने आप लोगों से एक दफा जब हमने ये स्टार्ट किया था चैप्टर, तो उस वक्त मैंने एंटासिड का बताया था और ये यूजेस ऑफ सॉल्ट्स में भी हमने पढ़ा एंटासिड्स का। ठीक है, एंटासिड्स क्या होती हैं? ये वो टैबलेट्स होती हैं जो हमारे स्टमक में जो एसिडिटी होती है उसे ख़त्म करती हैं। समटाइम्स जो है फ्राइड प्रोडक्ट्स खाने की वजह से हमारे स्टमक में एसिडिटी इंक्रीज कर जाती है, तो वो फिर हमें जलन होती है। ठीक है, और उसकी वजह से अल्सर होने का खदशा होता है। अल्सर जो कहते हैं, जो स्टमक के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर जख्म हो जाते हैं, उन्हें अल्सर कहा जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो फिर डॉक्टर हमें क्या रिकमेंड करते हैं? एंटासिड्स रिकमेंड करते हैं, जिसे हम कहते हैं इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है या समटाइम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीने कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड secreted in the stomach helps in the digestion of food. However, its excess secretion could lead to acidity and indigestion. अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होना शुरू हो जाए तो इसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है और डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती। ठीक हो गया? अच्छा, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है हम उसको यूटिलाइज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा सके। ठीक है, अच्छा जी, आगे क्या है? इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल, व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब सॉइल में बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा एसिडिटी आ जाती है, इट इज ट्रीटेड विद स्लेक्ट लाइम और क्विक लाइम। तो उसके अंदर सॉइल के अंदर स्लेक्ट लाइम या क्विक लाइम जो है ऐड किया जाता है। ठीक है, ये क्विक लाइम और स्लेक्ट लाइम क्या है? ये बेस है। इफ द सॉइल इज टू बेसिक, इट इज ट्रीटेड विद ऑर्गेनिक मैटर सच एज फर्टिलाइजर that are obtained from vegetables or fruits as they are acidic in nature। और अगर सॉइल जो है बहुत ज्यादा बेसिक हो जाए तो उसमें हम फ्रूट एक्सट्रैक्ट, जो फ्रूट्स हैं डिफरेंट या वेजिटेबल्स हैं, उनको मिक्स करके सॉइल में डाल देते होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनमें एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं। जिस तरह मैंने बताया, मैं मैंगो में, एप्पल में मैलिक एसिड भी है, ऑक्सैलिक एसिड भी है स्पिनिच में। ठीक है, ग्रेप्स में टार्टारिक एसिड है। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। फिर उसके बाद देखें, इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर, सेवरल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस एसिड्स एज वेस्ट। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अपने वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस जब करती हैं तो इस वेस्ट में एसिड होता है। if they are allowed to flow into the water bodies, these wastages would affect aquatic organisms। अगर इन वेस्ट को, अगर ये सारे के सारे वेस्ट को हम वाटर बॉडीज में डंप कर दें, वाटर बॉडीज में ये स्ट्रीम्स होती हैं, पॉन्ड्स होती हैं, फ्रेश वाटर रिवर्स हो गए, कैनाल्स हो गए, अगर उनमें डंप कर दें तो उनमें जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो इफेक्ट होंगे उस वेस्टेज की वजह से, उस एसिड की वजह से। तो फिर क्या किया जाता है? स्लेक लाइम जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, is often used to neutralize this acidic waste let out from the factories।
तो हम क्या करते हैं, वो जितना भी सीवेज में एसिड होता है, स्लेग लाइम्स में ऐड किया जाता है। वासा की जो वो ट्रक्स आते हैं, जो बड़े बड़े वो डंप्स आते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके साथ पाइप लगा था, वो पाइप डालते हैं गटर के अंदर, और साफ पानी के अंदर जो है स्लेग लाइम मिक्स करके डालते हैं, जिसकी वजह से वो सारा सीवेज पानी जो एसिडिक होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक हो गया जी? अच्छा, वाटर बॉडीज लाइक जैसा स्ट्रीम्स हैं, पॉन्ड्स हैं बेटा। बेटे ये इब्राहिम, हम चैप्टर एसिड एंड बेस पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 जो है। अच्छा जी, प्रोटेक्टिंग टीथ। वन ऑफ द बेस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड इज द टूथपेस्ट। जो हमारी टूथपेस्ट होती है, देखें मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। जब हम खाना खाते हैं, लुकमा मुंह में लेके जाते हैं ना, तो उस लुकमे में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। दोज बैक्टीरिया गेट एंटर्ड इन आवर माउथ। हमारे माउथ कैविटी में वो एंटर हो जाते हैं। जब हम फूड को च्यू कर रहे होते हैं, तो च्यूइंग एक्शन की वजह से वो बैक्टीरिया जो हैं हमारी फूड के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, और हमारे दांतों के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं उनमें छुप जाते हैं। ठीक है? जब वो दांतों में जो स्पेसेस है उनमें छुप जाएंगे, तो हमारे लिए वो, हम तो उन्हें देख नहीं सकते नेकेड आई से, तो हम रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। तो वो फूड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो भी दांतों के जो दरमियान स्पेसेस होती हैं उनमें फंस जाते हैं। दे आल्सो गेट स्टक ओवर देयर। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, दे रिजाइड ऑन दोज फूड पार्टिकल्स which have been stuck between the spaces between spaces between the teeth. ठीक है? अच्छा, तो क्या होगा जब वो बैक्टीरिया उन फूड पार्टिकल्स पे रिजाइड करेंगे, तो उसको फूड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और अपने एंजाइम सिक्रीट करेंगे, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। वो एसिड क्या करते हैं, हमारे दांतों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। दांतों का जो एनामल होता है, बाहर वाला जो पोर्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे दांत शाइनी नज़र आते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी दांतों को कीड़ा लगना शुरू हो गया, दांतों को कीड़ा। ठीक है? बेसिकली वो क्या होता है, जो हमारे दांतों के दरमियान स्पेसेस होती हैं, वहां पे जो फूड पार्टिकल्स स्टक हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया दे फीड ऑन दोज फूड पार्टिकल्स एंड दे secrete डाइजेस्टिव एंजाइम व्हिच एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस एसिड्स। ठीक है? तो वो एसिड क्या करेगा, इट विल स्टार्ट डिकेइंग आवर टीथ। जब हमारे टीथ जो है वो डिके होना स्टार्ट हो जाएंगे, वही से हम जिसे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि दांतों को कीड़ा लग गया। इसे टूथ डिके भी कहा जाता है। ठीक है? अब वो टूथ डिके किसकी वजह से हो रहा है, एसिड्स की वजह से हो रहा है। जब हम दांत ब्रश करते हैं, तो हम ब्रश पे टूथपेस्ट लगाते हैं। टूथपेस्ट में होती है बेस, टूथपेस्ट होती है उसमें बेस होती है। तो जब हम बेस वो पेस्ट अप्लाई करते हैं दांतों को, तो दांतों की स्पेसेस के दरमियान जो एसिड प्रोड्यूस हुआ होता है, जिसकी वजह से बैड ब्रेथ भी होता है। ठीक है? हमारी जो सांस है उसमें बदबू आना शुरू हो जाती है उस एसिड की वजह से। तो जब हम पेस्ट अप्लाई करते हैं, तो उस पेस्ट में होती है बेस, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है? जो हमारे दांतों में बैक्टीरिया की वजह से एसिड प्रोड्यूस हुआ होता है, वो टूथपेस्ट के अंदर जो बेस होती है, वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसकी वजह से हमारी सांसें जो है दोबारा जो है वो महक उठती है। ठीक है? और टूथ डिके नहीं हो पाता। हाँ जी, वो जो स्पेसेस बन जाती हैं उन्हें फिर हम कैविटी भी कहते हैं, और जब टूथ डिके हो जाता है, टूथ डिके की वजह से भी कैविटीज बनती हैं। जी, आगे हमारा टॉपिक है जी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स इंडिकेट करने वाले, निशानदही करने वाले। मसलन देखें, आप अब हमारे सामने जो है कोई भी शख्स है, या हम किसी लेबोरेटरी में मौजूद हैं, तो उस लेबोरेटरी में हमारे सामने जो सॉल्यूशंस कुछ पड़े हुए हैं, कलरलेस हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं, और कोई आपसे पूछता है कि जी इनमें से बताएं कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। अब उनकी लेबलिंग भी नहीं की हुई, सिंपल ग्लास बॉटल है, ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल है, उनमें सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं कलरलेस, एंड समवन आस्क्स यू टू आइडेंटिफाई which one is the acidic and which one is the basic। तो आप कैसे बताते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है? सो वी हैव टू यूज सम इंडिकेटर्स टू टेल which solution is and which solution is basic। So indicators, they are the chemical substances which give some colors when they are mixed in acid or in base।
जब एसिड में मिक्स करेंगे तो उनका कलर कुछ और होगा, जब बेस में मिक्स करेंगे तो उनका कलर कुछ और होगा। तो हमें बता देंगे, कलर का आ जाना हमें बताएगा कि ये एसिड है या बेस है। जी, substances that assist in determining whether a given substance is acidic or basic with the help of color change are called indicators। वो सब्सटेंसेस जो हमारी मदद करते हैं, किस चीज में मदद करते हैं, कि फाइंड आउट करने में कि जो हमें गिवन सब्सटेंस दिया गया है वो एसिडिक है या बेसिक है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कलर चेंज, उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं जी? लिटमस। लिटमस लिटमस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। ये लाइकन क्या होता है? अक्सर कभी आप लोग अगर नॉर्दर्न एरियाज में जाएं तो वहां पे बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, उन पत्थरों पे ग्रीन ग्रीन स्पॉट आपको नजर आते हैं। कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, ठीक है जी अलीमा बेटे। इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, वो जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन पे ग्रीन स्पॉट्स जो नजर आते हैं, वो लाइकन्स के होते हैं। दे आर नोन एज लाइफ इंडिकेटर्स। ये फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होते हैं। फंजाई और एल्गी जब मिलके इकट्ठे रहते हैं तो उन्हें हम लाइकन्स कहते हैं। तो उनके जो एक्सट्रैक्ट को लिटमस कहा जाता है। जब लाइकन से हम एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो उस एक्सट्रैक्ट को लिटमस कहा जाता है। ठीक हो गया जी? हाँ जी, ग्रीन पार्ट ऑन द रॉक, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। और ये जो लाइकन्स हैं इनको लाइफ इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जो मार्स में जो स्पेस शटल जो प्रोग्राम किया है वहां पे लाइफ को डिटरमिन करने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले जो वहां पे फाइंड आउट करना शुरू किया है वो लाइकन्स को फाइंड आउट करना शुरू किया है। क्योंकि जहां पर लाइकन्स होते हैं तो इसका मतलब वहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो हमारी अर्थ में भी हमारे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं इस अर्थ पे जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि पोलर कैप्स हैं, तो वहां पे उन्हें कैसे पता चला कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती? क्योंकि वहां पे उन्हें लाइकन्स नहीं मिले। जहां जहां लाइकन्स का मिलना मुश्किल होता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही। और जहां पर लाइकन्स मिल जाते हैं तो इसका मतलब लाइफ कैन एग्जिस्ट ओवर देयर। जी, अच्छा। लिटमस क्या होता है जी? लिटमस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर extracted from lichen. Two types of litmus are available in the form of a solution referred to as litmus solution and a strip of paper called litmus paper। अब ये जो लिटमस है हमें दो फॉर्म में अवेलेबल होता है। पहली फॉर्म लिटमस सॉल्यूशन कहलाती है, दूसरी फॉर्म लिटमस पेपर होता है। तो क्या होता है जी? एसिड क्या करता है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। जब हम एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे पिछले वीक, तो एसिड की प्रॉपर्टीज में ये पॉइंट आया था, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। रेड को कुछ नहीं कर सकता, ये रेड लिटमस को चेंज नहीं कर सकता किसी कलर में, सिर्फ ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, फिर जो बेसिस है, बेसिस क्या करती हैं? बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू को उलट कर देती हैं। वो रेड, बेसिस जो है रेड को ब्लू कर देती हैं, एसिड जो है ब्लू को रेड कर देती है। ठीक हो गया? दूसरा जो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है वो टर्मेरिक है। ये हल्दी से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, जो घरों में हमारे किचन में हल्दी होती है वहाँ उससे ऑब्टेन किया जाता है। In acidic and neutral substances, the turmeric solution remains yellow in color, while in basic substances it turns brick red in color. तो टर्मेरिक की क्या प्रॉपर्टी है इस सॉल्यूशन की, कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में और एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर येलो होता है, जबकि वो सॉल्यूशन जो कि बेस है उसमें इसका कलर ब्रिक रेड होता है। ब्रिक रेड मीन इसका ईंट का कलर होता है, ईंट। अच्छा जी, थर्ड नंबर पे आ गया चाइना रोज। चाइना रोज हिबिस्कस, ये प्लांट है, उसका एक्सट्रैक्ट है, उसका जूस है, obtained from the petals is used as a natural indicator
If acidic substances are added, it turns dark pink. इसे magenta color भी कहते हैं. While adding basic substances make the juice green. तो चाइना रोज का acidic solution में कलर जो है वो dark pink, जबकि बेसिक सोल्यूशन में इसका कलर ग्रीन है. ठीक हो गया जी. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ दिए गए इंडिकेटर्स, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फेथलीन या फिनोल्फथलीन. मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है इन एसिड वो रेड ऑरेंज हो जाता है, जबकि बेस में ये ऑरेंज रहता है. ये रेंज आपको मिलती है, उस रेंज वो आप रेड कह लें, ऑरेंज रेड कह लें, ये रेंज आपको मिलती है. तो दैट करेक्ट बिट है. चाइना रोज एसिड नहीं है बेटे, इसे लिटमस सोल्यूशन है. मैजेंटा बेटे, मैजेंटा जिस तरह वॉयलेट कलर होता है ना वैसा होता है, उससे मिलता जुलता होता है, लेकिन सेपरेट होता है.